एफ सेक्शन में सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एफ का ये हीट मैप और AI लॉक लिस्ट। और इन दोनों के थ्रू हम कैसे एक बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस के थ्रू स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम इस हीट मैप के कलर्स और टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल टाइल्स दिख रहे हैं जैसे IAFL, JSL जो एकदम नॉर्मल रेड और नॉर्मल ग्रीन है, ना तो उसमें 7 डे हाई लिखा है ना 7 डे लो लिखा है, इसका मतलब स्टॉक बहुत ही एक नॉर्मल रेंज में चल रहा है। वहीं अगर आपको कोई स्टॉक हल्का सा डार्क ग्रीन में दिखता है जैसे बॉस्क लिमिटेड है और उसके साथ ही 7DH लिखा है, इसका मतलब वो 7 डे हाई के ऊपर चल रहा है। वहीं BSE थोड़ा सा डार्क रेड में अगर आपको दिखता है और उसमें डिक डाउन एरो के साथ आपको 7DL दिखता है, इसका मतलब कि वो 7 डे के बिलो चल रहा है। वहीं अगर आपको सेम कलर में अगर आपको GAP गैप के साथ अगर आपको स्टॉक दिखता है, इसका मतलब स्टॉक में नीचे के साइड गैप है, सिमिलरली वही ऊपर के साइड भी। और अगर आपको दिखता है कि हल्का सा पर्पल कलर आ रहा है, इसका मतलब कि स्टॉक 7 डे हाई या लो दोनों है और उसमें गैप भी है। एग्जाम्पल IGL, ग्लेनमार्क, ABFRL, MGL। अगर आप ग्लेनमार्क को खोल के देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्टॉक 7 डे हाई के ऊपर भी चल रहा है और इसके अपसाइड कोई और रेजिस्टेंस भी नहीं है। अगर आप बॉश को खोल के देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा स्टॉक 7 डे हाई के ऊपर अभी तो चल रहा है, बट ऊपर इसके रेजिस्टेंस है, इसमें ज़्यादा गैप नहीं है ऊपर। वहीं अगर ये एक दिन पहले यहाँ पे आया होता तो स्टॉक यहाँ पे पर्पल कलर में होता, 7 डे हाई के ऊपर भी चल रहा है और ऊपर में गैप भी है। तो अब ये कुछ बेसिक बातें एफ हीट मैप के बारे में जानने के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअली ट्रेड करना कैसे है, अपॉर्चुनिटी कैसे स्पॉट करनी है। तो इसके आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको यहाँ जोन एनालिसिस दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और जितने भी स्टॉक्स एफ में हैं उन सबके की लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किया जाएंगे। अब इसमें आपको देखना क्या है, एक्चुअली जो भी स्टॉक्स एक अच्छे सपोर्ट जोन के ऊपर निकल रहे हैं या रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकल रहे हैं, आपको वो स्टॉक्स देखने और उनके बीच का गैप देखना कि कितना ज़्यादा गैप है। जितना ज़्यादा गैप है उतना ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल बॉस्क यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी था, BSE यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, IGL यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्लेनमार्क इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, मतलब इसके ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्लेनमार्क में। BPCL यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे रेजिस्टेंस पे पहुंचा रिजेक्शन किया। ट्रेंड में यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। तो ऐसे सारे स्टॉक्स हैं जो आपको ये जोन एनालाइजर से देखने हैं, स्पॉट करने हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको सारे स्टॉक्स को नहीं चेक करना है तो सिंपली जो भी स्टॉक्स आपको गैप या फिर ये पर्पलिश कलर में दिख रहे हैं, आप सिंपली इन स्टॉक्स को क्लिक करो, उसका चार्ट खुल जाएगा एंड आप आराम से उसकी सपोर्ट एंड जोन मार्क कर लो। यहाँ की इसके ऊपर है और रेजिस्टेंस यहाँ पहले से मार्क्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसके ऊपर अगर मुझे कोई सेटअप मिल रहा है तो मैं उसमें ट्रेड कर सकता हूँ। अगले दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरी वॉच लिस्ट में होगा क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा गैप है और इसके ऊपर अगर मुझे कोई अच्छा सेटअप अपसाइड के लिए मिलेगा तो इसमें मैं ज़रूर ट्रेड करूँगा। अब इन दी एंड सबको पता है कि कोई चीज़ गारंटीड नहीं है, गेम सारा प्रोबेबिलिटी का ही है और हम इस प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप कुछ चार्ट्स देखेंगे, ये BPCL का चार्ट है, ये MGL का चार्ट है, ये बॉश का चार्ट है और ये ड्रीमफॉल्स का चार्ट है। आपको इन सब में दो चीज़ें कॉमन दिखेंगी। अगर आप BPCL को देखोगे तो ये एक छोटे से क्लस्टर किया यहाँ पे इसने एक मोमेंटम देने से पहले, वहीं एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी कई दिनों से जो उसने निकाला था वो निकाला। MGL को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने एक छोटा सा क्लस्टर किया, उसके बाद एक अच्छी मोमेंटम दी थी, हालांकि नीचे आ गया था बट मोमेंटम काफ़ी अच्छी दी थी इसने। वहीं इस दिन भी इसने काफ़ी दिन का एक क्लस्टर था, एक इम्पॉर्टेंट लेवल क्रॉस किया, उसके बाद ही एक अच्छी मोमेंटम दी। बॉश को अगर देखोगे तो इसमें भी एक काफ़ी अच्छा क्लस्टर था, काफ़ी दिनों की इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस की और 2 दिन लगातार एक अच्छी मोमेंटम दी। ड्रीमफॉल्स में भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस करके एक अच्छी मोमेंटम दी।
तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो दो चीज़ें आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखनी पड़ेंगी, या तो एक डेली अच्छा लेवल क्रॉस हो रहा हो या फिर वो एक कंसोलिडेशन के बाहर आ रहा हो। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो रही हो या दोनों चीज़ें हो रही हो तो प्रोबेबिलिटी स्टॉक चलने की और हाई हो जाती है। तो F&O में ट्रेड करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि अभी तक जो भी मैंने बताया है सारे जोन्स को देखो, कलर्स को देखो, उसके बाद जो स्टॉक्स आपको बेटर लग रहे हैं आप उनको एक वॉच लिस्ट में डालो, एंड देन आप सेटअप्स फाइंड करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ। जो जोन आपने मार्क करी है देखो उसके ऊपर आपको क्या कोई अच्छा छोटा स्टॉप लॉस के साथ कोई सेटअप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो उसमें ज़रूर ट्रेड करो। नाउ अगर AI लॉकलिस्ट की बात करते हैं तो ये F&O हीट मैप से थोड़ा अलग है, बट प्रोसेस सेम है। यहाँ पे आपको 3 अपडेट्स मिलते हैं, 9:30, 9:45, 10 AM। स्टॉक्स ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स सेम ही रहते हैं, ताकि इसका एम यही है कि आपको सुबह ही जो स्टॉक्स परफॉर्म करने वाले हैं वो आपको मिल जाए। तो इसको यूज़ करने का कुल सिंपली सपोज एक स्टॉक पे क्लिक करना है, MGL पे क्लिक कर दिया आपने, एंड आपको देखना है कि स्टॉक में गैप है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे MGL ये 10 बजे का अपडेट है, तो MGL यहाँ पे आया हुआ है, इसका MGL अपडेट, और यहाँ से यहाँ तक गैप भी है। इसके ऊपर आपको बस एक चीज़ करनी है कि आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर देख के आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस देखना है और उसमें ट्रेड लेनी है। AI लॉकलिस्ट बहुत ही सिंपल है ट्रेड करने के लिए। स्टॉक खोलना है, देखना है गैप है कि नहीं है। गैप है तो आपको सेटअप ढूंढना है, सेटअप ढूंढना है एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ और उसमें ट्रेड लेनी है। प्रोसेस आपकी सेम वही रहेगी, जैसे आप प्रोबेबिलिटी F&O हीट मैप में बढ़ाते हो वैसे ही आप प्रोबेबिलिटी इस AI लॉकलिस्ट में भी बढ़ा सकते हो डेली टाइम फ्रेम वगैरह देख के। कैश मार्केट के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस F&O सेक्शन में यूज़ होती है वही प्रोसेस कैश मार्केट में भी यूज़ होती है। सिंपली आपको यही करना है कि जो भी स्टॉक्स आपको पर्पल में दिख रहे हैं आपको उन पर क्लिक करना है, आपको उनमें उनका डेली टाइम फ्रेम देखना है, जाके देखना है कि क्या कोई अच्छे सपोर्ट जोन से या फिर रेजिस्टेंस जोन से ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, एक अच्छी कंसोलिडेशन से बाहर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आप उनमें एक छोटा सा सेटअप ढूंढ के पक्का ट्रेड लो। बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि वो अच्छे जाएंगे।